यस बेटा, सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए हम लोग बेटा पढ़ रहे थे 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का बेटा आज का हमारा कंटेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। 3D ज्योमेट्री, नो 3D ज्योमेट्री, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही मैं पूरा कवर कर दूंगा, ध्यान से देखिए बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके, यस सर। सबको क्लियर है? मेरी वॉइस प्रॉपर वे में मिल रही बेटा? यस सर। यस सर। इको तो नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। ओके, चल अब ध्यान से देखिए बेटा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो केस होते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 3D ज्योमेट्री में। इसलिए बेटा मैं एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूँ, एक एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जरा समझिएगा कि हमारे पास एक केस नंबर 1 हो सकता है कि जैसे एक कोई लाइन ये AB है, नेमिंग कर देता हूं, दिस इज AB लाइन, एंड अनदर लाइन दिस इज CD लाइन। दिख रहा है बेटा सबको? बोलो। यस सर। यस सर। एक AB और CD दो लाइन हो गई बेटा। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। दिख रहा है बेटा? पैरेलल लाइन कौन सी टू लाइंस होती हैं? जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें। बोलो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये तो आता ही होगा पैरेलल लाइन का बेटा। यस सर। ठीक, अब एक केस ऐसा ले लेता हूं बेटा जिसमें देखो एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है। ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या बोला मैंने? इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइन को बोलते हैं, ये था बेटा पैरेलल लाइन, और ऐसी लाइन को बोलते हैं बेटा स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? बोलिए। लाइन। ओके बेटा, स्क्यू लाइंस होता है। तो अब समझो बेटा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट करते चले जाएं और उसको पीछे की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगा। लेकिन बेटा ये 2D फिगर में आपको लग रहा है इंटरसेक्ट करेगा, 3D फिगर में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल देखिए। मेरी वॉइस प्रॉपर वे में मिल रही है बेटा आप सबको? यस सर। ठीक, अब जैसे बेटा ये मैं आपके पास एक बुक लेता हूँ, ये बुक आपको दिख रही है, तो बुक का अपर सरफेस दिख रहा है बेटा, और जहां पर मेरी फिंगर्स हैं ये लोअर सरफेस है। तो इस बुक के ऊपर से सपोज को एक मार्कर या एक प्लेन ऐसे निकल गया, दिख रहा है बेटा? एक प्लेन ऐसे निकल गया ऊपर से, अपर सरफेस से। बात समझ में आई बेटा? बोलिए। और अगर अब मैं आपसे कहूं एक प्लेन बेटा डाउन सरफेस से कुछ ऐसे निकल गया, इस तरीके से। फिर से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब एक प्लेन ऊपर से गया अपर सरफेस से और एक इधर से गया लोअर सरफेस से, तो एक दूसरे को लग रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन बेटा क्या इंटरसेक्ट करेंगे? क्योंकि इनके बीच में गैप है कि नहीं गैप है? बताओ बेटा, फिर से समझो। जैसे ये बुक है, क्योंकि 3D फिगर है इसलिए समझाना बेटा, 2D के रिगार्डिंग लग रहा है कि कैंसिल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन 3D के रिगार्डिंग समझो। एक प्लेन था जो कि ये अपर सरफेस से जा रहा है, दिख रहा है बेटा? ये अपर सरफेस से गया। बोलो, क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। और दूसरा प्लेन है जो कि क्या हो रहा है बेटा? लोअर सरफेस से जा रहा है। हरी बात समझ में? ये ऊपर की तरफ से चला गया और ये नीचे की तरफ से चला गया। तो चाहे जैसे चला जाए नीचे, अब देखो यहाँ पे 3D फिगर है तो दिखा पाने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो वही चीज है बेटा कि इस बुक में एक ऊपर से कोई चला गया हेलीकॉप्टर और एक नीचे से चला गया कोई हेलीकॉप्टर, तो एक दूसरे के लगेगा इंटरसेक्ट, लेकिन वो अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, तो एक दूसरे के बीच में ये जो गैप है यही 3D है। समझ गया ना? इस वजह से ये वाली लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है फॉर 3D, और इस लाइन को बेटा बोलते हैं स्क्यू लाइंस। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरे पॉइंट को समझो कि हो सकता है कोई लाइन ऐसे चली जाए, कोई लाइन ऐसे चली जाए, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो जाएगी। मींस
ये अगर AB लाइन है और ये CD लाइन है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा। तो अब बेटा 3 टाइप के केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगली बात सुने, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्कर होता है, समझिएगा मेरी बात, और अच्छा टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसलिए बेटा मैं एकदम डीप में जाके एक एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। तो अब देखो बेटा, मैं एक फार्मूला लिखूंगा और इस फार्मूले के रिगार्डिंग यहां पर हमारा जो कुछ भी है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर दो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से केस समझने के लिए। ये पैरेलल का है, ये स्क्यू लाइंस का है, यहां लिख लीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां पर लिख लेना बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? अब मैं इरेज कर देता हूं बेटा। ओके, इरेज कर दो बच्चा। चलिए बहुत अच्छे आप लोगों ने बोला, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस का, D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। बोलो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस शीतल बेटा समझ में आ रहा है? जसिका, साक्षी, ओके बेटा, बस इंक फिल कर रहा था। चलिए अब देखते हैं हम लोग बेटा इसको। अब देखो यहाँ पर हमने बेटा मॉड लगाया, मॉडुलस लगाया, मींस मॉड में जो कुछ वैल्यू थी लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने मॉड लगा दिया। क्यों लगाया मॉडुलस? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या होती है बेटा? डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव। अगर मैं कहूं आप 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हो तो क्या नेगेटिव होगा बेटा? बोलो बेटा। जैसे अभी आपसे मैं कहूं कि आपकी सैलरी 100 रुपए है तो क्या माइनस 100 रुपए होगी क्या? भाई सैलरी तो 100 रुपए होगी तभी तो पॉजिटिव होगा। यानी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव और सैलरी, ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं ली जाती। इसलिए बेटा हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लाएंगे, इसलिए मॉड टोटल लिया गया। क्लियर हो गई होगी बात बेटा? कहीं पर कोई डाउट रह जाए बेटा पूछ जरूर लेना। आगे समझो बेटा। अब देखो ये वाला केस किस लाइन के लिए है? जब दो लाइनें इस तरीके से हो, मीन्स थोड़ा सा और कर देता हूं, ऐसे कर दिया मैंने, तो ये जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकालना होता है, एक्चुअली में 90 के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो ये किस के लिए फार्मूला था? स्क्यू लाइंस। किसके लिए फार्मूला है बेटा? बोलो। स्क्यू लाइन। फार्मूला नंबर 1, व्हेन टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस की कंडीशन क्या हो गई? कि जब लाइंस पैरेलल ना हो और इंटरसेक्टिंग ना हो। अगली बात सुन में, तो आप अब पैरेलल नहीं है कैसे पहचानेंगे? उसकी भी टेक्निक मैं बताता हूं। तो दूसरा फार्मूला किसके लिए? व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। बेटा ये कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, क्लियर है सबको? यस सर वो मेरा माइक खुला था, सॉरी सर। ओके कोई बात नहीं बेटा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो इस फार्मूले से ही समझ में आ गया कि यहाँ वेक्टर बी ही है, जबकि यहाँ B1 और B2 था। तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट फिर से समझो बेटा। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने बोला था कि अगर टू लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, अगर वो प्रोपोर्शनलिटी में हो, मींस A1 अपॉन A2 हो, B1 अपॉन B2 हो और C1 अपॉन C2 हो, ऐसी कंडीशन में लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। आगे बात समझ में ना? तो उस समय हम क्या करते थे? वेक्टर बी मींस चाहे पहली लाइन से वेक्टर बी ले लो या सेकंड लाइन से वेक्टर बी ले लो, दोनों के लिए एक ही सेम होता है। इसलिए बेटा इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर है बेटा या किसी का कोई डाउट? यस सर क्लियर। ओके, अब बेटा पैरेलल की कंडीशन ध्यान रखना, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अगर प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं टू लाइंस पैरेलल हैं, और अगर परपेंडिकुलर होता तो यहीं पर क्या हो जाता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा, बहुत बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगली बात करता हूं बेटा मैं, और ये जो कंडीशंस बता रहा हूं यही आपके वाइवा के समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मैथमेटिक्स का जब
एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेता है तो ये सारे क्वेश्चंस कंडक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर फाइल। चलिए अब तीसरी बात करता हूं बेटा, अगर सॉर्टेड डिस्टेंस, देखो ध्यान से, पैरेलल हो गया तो फॉर्मूला ये हो गया। पैरेलल का मतलब हो गया कि टू लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। सही बोल रहा हूं ना मैं? बोलो बेटा। यस सर। ठीक, तो अब दूसरी बात समझो, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस बाई फर्स्ट फार्मूले पर सॉल्व करके डिस्टेंस अगर 0 आ जाए, इसका मतलब होता है कि टू लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। आपने अब मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि वेक्टर R1 कोई एक लाइन दे दी, वेक्टर R2 कोई लाइन दे दी, और उसने पूछ लिया कि क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आप यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर डिस्टेंस 0 आ गई तो आप लिखेंगे यस दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। मीन्स एक ही फार्मूले पे हमने तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। बस ध्यान रखना कि जब पैरेलल होगा तो V1 V2 ना होके वेक्टर B हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊं बेटा? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सर इसमें कार्टेशियन फॉर्म सेम रहेगा ना? अब अभी मैं क्लियर कर देता हूं। जिस बच्चे ने कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, देखो बेटा, अब जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म की एक इक्वेशन ले लेता हूं, x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z माइनस 1/4, या 5 लिख दिया तो 5 लिख दिया, पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन ले ली x प्लस 2/1 y माइनस 2/3 z प्लस 1/4। क्लियर है सबको? देखो दो इक्वेशन हो गई बेटा। बोलो बेटा। yes, क्लियर है? अब ये दोनों इक्वेशन कौन सी हैं? तो ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है। सबको क्लियर होगा ये बात? बोलो। यस सर। तो अब पहला काम क्या करना, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। खत्म हो गई बात। कितना इजी है वेक्टर फॉर्म? देखो ध्यान से, वेक्टर R1 इज इक्वल टू, ऊपर की जितने भी हैं सारे साइन चेंज कर दो, -1 का +1 हो गया, आई लगा दिया। अब +1 है तो 1 आई लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख दिया डायरेक्ट। प्लस है, माइनस करो बेटा, 2j हो गया। बहुत अच्छे बेटा, आगे बोलिए। -1 था तो क्या कर देंगे? प्लस k हो गया, वेक्टर A हो गया बेटा, प्लस लैम्डा लगाया, वेक्टर B की वैल्यू 2 3 5, देखो दिख रहा है 2i प्लस 3j प्लस 5k। बोलो क्लियर हो गया? बोलो बेटा जल्दी से। अब वेक्टर R2 निकाल लेते हैं। वेक्टर R2 क्या है? +2 मीन्स हो जाएगा माइनस का 2i, ये हो जाएगा प्लस का 2j, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 कैप, अनदर कांस्टेंट म्यू लगा दिया बेटा। अब की क्या हो जाएगा? 1 3 4, क्या हो जाएगा? बोलो मेरे साथ बेटा। 1 प्लस 3i प्लस 4j, सॉरी देखो वही चीज बार बार लिख गए, 1i था 3j था, दिख रहा है बेटा सबको? प्लस 4k। सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस सर। यस सर। तो देखो अब कार्टेशियन इक्वेशन को हमने क्या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही बेटा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेना है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो जैसे ही बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, तो स्टूडेंट्स इस बात को बहुत आराम से समझो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वेक्टर बी यही तो है, ये वेक्टर V1 है और ये वेक्टर V2 है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या इन दोनों के जो कोफिशिएंट है या कंपोनेंट बोल लो बेटा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, क्या दोनों इक्वल हैं? बोलो बेटा। नो सर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर V1 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर V2 दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइन तो नहीं होगी। पैरेलल लाइन नहीं है तो फिर क्या है बेटा? ये स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या फार्मूला यूज किया है? अब बोलो, ये मैं इरेज कर दूं बेटा, अपर पार्ट इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लो। यस सर। यस सर। ले लिया? ठीक, मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए बेटा, तो शीतल समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा। D इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता था स्क्यू लाइंस के लिए? वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। क्लियर है बेटा? बोलो जल्दी से। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2। आई थिंक क्लियर होगा, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। यस सर।
ठीक, अब इस फार्मूले में जो जो जरूरत है बेटा, जैसे घर में चाय बनानी तो चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, काली मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तो सारा का सारा जो कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम यहाँ से उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे? चाय में काली मिर्च नहीं पड़ती। बेटा 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 थोड़ा सा समझो, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं बच्चा कि हमारे पास जो जो डेटा है हम यहाँ से उठाएंगे। अगली बात समझ में? तो देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 यानी वेक्टर a2 यहाँ से मिलने वाला, लिख लीजिए वेक्टर a2 की वैल्यू बोलो -2i प्लस 2j माइनस के। क्लियर है सबको? और यहीं पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर a1। अब मैंने वेक्टर a2 पहले क्यों लिखा? क्योंकि a2 माइनस a1 चाहिए, इसलिए a1 की वैल्यू क्या है? i कैप -2j प्लस के। क्लियर है सबको? बोलो बेटा, बोर्ड पूरा दिख रहा है? बोर्ड में नॉट लास्ट वाला अभी भी नहीं दिखा? सर दिख रहा है। जितने लोग बेटा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, आप सबके लिए बता दें, रिकॉर्डिंग के समय जब अपलोड करता हूं तो पूरे भारत का सबसे गंदा वीडियो अपलोड होता है बेटा। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे ही नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? खैर कोई नहीं। a2 माइनस a1 जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या निकलेगा बेटा? -2i माइनस i कितना हो गया? -3i। समझ में आ रहा बेटा? 2j माइनस 2j 0 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लेना प्लस में 0 डॉट j। क्लियर हो गई बात? माइनस के प्लस के, देखो माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा बेटा? अरे -1 है, हाँ -1 था और -1 और आ गया बेटा, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 4k हो जाएगा ना सर? कहाँ पे बेटा? हाँ ठीक है, माइनस इसकी बात कर रहा हूँ ना, -2i। नहीं सर, 2j और -2। पहले इसको देख लो, -2j, ये देखो बेटा -2 -1 -3 हो गया, 2j और माइनस माइनस प्लस होकर 4j हो जाएगा। वेरी नाइस बेटा। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू निकल आई बेटा। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए? वेक्टर v1 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, लिख लो बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए वेक्टर v2 बेटा राइट डाउन कर लो। वेक्टर v2 है हमारे पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है बेटा सबको? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक मेरे बच्चे, अब क्या करना? a2 माइनस a1 निकाल चुके थे, हमें जरूरत है वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की। तो कहां से निकलेगा? आप सबको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट i j एंड k। क्लियर है सबको? i j k के रिगार्डिंग देखो, पहली वैल्यू क्या है? 2 3 5, सही बोल रहा हूं मैं? दूसरी वैल्यू क्या है? 1 3 4। ये बात क्लियर हो गई सबको? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो बेटा। i को हिडन किया, फर्स्ट रो को हिडन किया, 4 3 12, 5 3 15, मीन्स i के साथ क्या आ गया? 12 माइनस 15, सेकेंड साइन माइनस j को हिडन करो बेटा, और फर्स्ट रो को तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 माइनस 5, चेक करते रहिएगा, प्लस k के साथ वैल्यू उठाओ बेटा, ये हिडन 3 2 6 माइनस 3। समझ में आ रहा सबको? बोलो बेटा। यस सर। यहाँ हो गया बेटा -3, यहाँ हो जाएगा -3j, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3k। सब कुछ ऐसा ही आ गया। क्लियर है सबको? बोलो, किसी का कोई डाउट? नो सर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 की। तो वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, अब अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड की है, तो वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बेटा इसी समय निकाल दो मैग्नीट्यूड, -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ बेटा क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया बेटा? √27। समझ में आया सबको? बोलो बेटा। यस सर। वो नहीं दिख रहा हो तो बताइए, अब दिख रहा है बेटा सबको? सब दिख रहा है सर। ओके ठीक बेटा, अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, मैं ये पार्ट इरेज कर दूं बेटा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है अब, और आपको मालूम है ये 2 से 3 पेज का क्वेश्चन होता है, इसीलिए 6 मार्कर क्वेश्चन होता है।
अब सारी वैल्यूज बेटा हम लोग लाके पुट करेंगे। अब यहाँ देखो A2 माइनस A1, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मेरे को वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से। यहाँ पर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 की वैल्यू आई है माइनस में 3 आई, माइनस 3J प्लस में 3K, डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 की वैल्यू बोलो बेटा। हेलो, यस सर। क्या बेटा किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? सर -3i प्लस 4j माइनस 2k। माइनस 3i प्लस 4J माइनस 3K 2k। माइनस 2K। ओके, सब कुछ दिख रहा है बेटा? बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा है? यस सर। अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सही कर देता हूं, मुझे लगता है सब दिख रहा होगा बेटा। चलिए अब ध्यान से देखो, अपॉन अपॉन में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई है, रूट में 27। नाउ D इज इक्वल टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो देखो -3 इंटू -3 प्लस का 9, आई डॉट आई 1 हो गया बेटा। -3 प्लस 4 माइनस में आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो गया, 3 2 जा 6 मीन्स माइनस में हो गया, K डॉट K 1 हो गया। बोलो क्लियर है बेटा सबको? बोलिए बेटा सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा ठीक बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, देखो बेटा, हाँ कितना आ जाएगा देखो, 12 6 18, 18 में 9 हो गया, माइनस का 9, माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ 27। तो मैंने अभी आपको कहा था डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसीलिए मॉड लगाते हैं। मींस रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 9 बाई रूट ऑफ 27। क्लियर है? और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं आंसर बेटा? बोलिए, चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो। कार्टेशियन फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म बना के सॉल्व किया, इट मींस वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों आप लोग ऐसे ही करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं बेटा, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, यानी इससे ये कंफर्म हो गई बात कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। क्लियर है या कोई डाउट है बेटा? बोलो। क्लियर है सर। ठीक, दूसरी बात बेटा, यहाँ पर वेक्टर बी के जो रेशियो थे वो प्रोपोर्शनल, मीन्स A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की कंडीशन प्रोपोर्शनल की नहीं थी, इसलिए बेटा पैरेलल भी नहीं था। सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। बेटा किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नोट सर। सर मेरा वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा था बेटा आपने अब इस लास्ट मोमेंट पे बेटा वो उस क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, अब बाद में पूछे ना, ठीक है? देखता हूं उसको बाद में। दूसरी बात समझो बेटा, और वो क्वेश्चन कुछ है नहीं बेटा, उसमें केवल L1 M2 वही है, बाकी A1 प्लस A2 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 लेके चलोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग पैरेलल लाइन के रिगार्डिंग देखते हैं बेटा। तो पैरेलल लाइन, मान लीजिए हमने वेक्टर R1 दिया बेटा, यहां हमने दे दिया बेटा I प्लस J प्लस K। क्लियर है? लैम्डा, यहां पर भी हमने दे दिया बेटा I प्लस J प्लस K। ये हो गई इक्वेशन 1। समझ में आ रहा बेटा? बेटा आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस सर। महान लोग भारत के इस समय जितने मिट्टी के सेब, झांसी की रानी हो, एक बात समझो बेटा, बोलोगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे क्या? समझ रहे हैं आप हमारी बात? यस सर। ऋतिक बच्चा, देखो बेटा यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बना ली, तो बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर वेक्टर B1, मैं सबसे पहले वेक्टर B1 लिखता हूँ। वेक्टर B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? I प्लस J प्लस K। दिख रहा है सबको? यस सर। वेक्टर B2 लिख लेता हूँ। वेक्टर B2 क्या है? 2I 2J 2K। दिख रहा है सबको? अब अगर यहाँ पर A1 अपॉन A2
D1 अपॉन D2 C1 अपॉन C2 निकाल के जरा चेक करो बेटा। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा बेटा, बोलो ध्यान से देखो। A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू 2, क्या आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब ये प्रोपोर्शनल में है इसलिए लाइन कैसी होगी बेटा, पैरेलल। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। यस सर। तो मैं ये इरेज कर देता हूं, ठीक। अब देखो बेटा हमें जरूरत होती है A2 माइनस A1 की, तो अब डायरेक्टली A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 बेटा निकालो जल्दी से, A2 माइनस A1 निकालो। ये A2 है ये A1 है, तो -1, देखो -1 करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2i ना, यस सर। यस। और माइनस माइनस -2j हो गया, -2k हो गया। A2 माइनस A1 निकल आया। मैंने कहा फार्मूले में पैरेलल के लिए केवल वेक्टर बी लेते हैं, अगर याद होगा तो वेक्टर बी। अब चाहे तुम इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे इक्वेशन 1 को ले लो चाहे इक्वेशन 2 को, क्योंकि रेशियो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा चलो ये 1 वाले को ले लें बेटा, बोलो बेटा। यस सर। ठीक, अब देखो बेटा, अब हमको क्या चाहिए, फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। बोलो क्लियर है, यस सर। बोलो क्लियर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। आ रही बात समझ में बेटा, बोलिए। सर 2i 2k वाला नहीं ले सकते क्या? बेटा अभी मैंने बोला चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब कैलकुलेशन इजी करनी है तो बेटा ऊपर वाला ले लिया। आ गई बात समझ में? ओके सर। दोनों में से कोई ले सकते हो, इसीलिए तो बेटा इसका नाम वेक्टर बी बोल दिया गया। अब ये B1 B2 नहीं रहा, वेक्टर B1 ये था और वेक्टर B2 ये था, लेकिन यहाँ पर क्या वेक्टर B1 इज इक्वल टू वेक्टर B2 होगा, तभी तो ये पैरेलल होंगे बेटा। और पैरेलल है तो अब दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात, बोलिए। यस सर। बस वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्वेश्चन नमस्ते। चलिए वेक्टर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ निकालना है, A2 माइनस A1 के साथ। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, माइनस में है 2i माइनस 2j माइनस 2k। बोर्ड दिख रहा है बेटा, बोर्ड दिख रहा है। यस सर। सर साइड दिख रहा है सर। ठीक, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आया आंसर। सब लोग मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, अब पूरा बोर्ड दिख रहा होगा आई थिंक। सब लोग मल्टीप्लाई। यस सर। बेटा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 6 दोनों का। 3। अच्छा बेटा मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, मैं इस ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर दूं। यस सर। ओके चलिए बताइए बेटा क्या है अपने पास, d इज इक्वल टू, दोनों सॉल्व करके बेटा क्या आया, वैल्यू बोलो -6। जो बच्चा -6। अरे -6 कहाँ आएगा बेटा, 1 का 2 से करोगे क्या आएगा, -2 -2। क्लियर हो गई बात। अपॉन मैग्नीट्यूड में हो गया √3। अगले स्टेप में d इज इक्वल टू -6 अपॉन √3। नेगेटिव नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3। सबका यही आ गया बेटा, चेक करिए। यस सर यही आ रहा है। तो बेटा आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया उसका क्या नाम है, बोलो बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो आज का होमवर्क यही है, आप कम से कम 3 क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म पे, 3 क्वेश्चन यस सर। एडिशन फॉर्म पे, और उसमें हर एक टाइप का लेना, पैरेलल का, स्क्यू लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का। अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो 6 नंबर का क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, बोलो बेटा। यस सर।
ठीक, अब अगले लेक्चर में बेटा मैं आपका 3D ज्योमेट्री रिगार्डिंग प्लेन स्टार्ट करूंगा। 3D ज्योमेट्री रिगार्डिंग प्लेन, अगली बात समझ में बेटा? बोलिए। Yes, sir. बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, जिसको जो क्वेश्चन पूछना रहा करे बेटा क्लास में पूछते रहिए। आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया बेटा। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Have a nice Thank you, day. sir. सेम टू यू बेटा, सेम टू यू। टेक केयर। साक्षी बेटा